श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो, बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंगलियों में। हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। ये सच है, झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। शांत रहने से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांत मन मनुष्य की बुद्धि को शीघ्र ही स्थिर करने में और परमात्मा से मिलन करने में सहायता करती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो हमें न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बात सच पर आधारित होती है उसे कहने, करने और मानने से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। प्रेम सदा ही माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफी सुनना पसंद करता है। इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसका क्रोध बढ़ता है और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखें। आज यदि आपके दिन बुरे दिन चल रहे हैं तो कल अवश्य ही अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता, इसलिए चलते रहें। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है, वह जैसा कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से बेहतर है कि आप अकेले रहें। इसका मतलब है कि सम्मान और महत्व न देने वाले लोगों के साथ रहने से अकेले रहना अधिक सम्मानजनक और बेहतर है। हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और उनके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है, इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन के हर पल, चाहे वह उनके उपदेश हो, कर्म हो या श्री कृष्ण कहते हैं कि आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। दुख तब शुरू होता है जब हम इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चिंतन से आसक्ति, इच्छा, क्रोध, भ्रम और अंत में पतन उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस अज्ञानता को दूर करते हैं, उस शाश्वत साथी का अनावरण करते हैं जो हमेशा हमारे साथ रहता है, एक स्पष्ट दृष्टि प्रदान करता है जो हमारे अलगाव की भावना को भंग कर देता है। उन कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए जो हमें उन्नत करते हैं। मनुष्य के जीवन में दुख कई रूपों में आते हैं, लेकिन अज्ञानता को सबसे बड़ा दुख माना गया है। अज्ञानता के कारण मनुष्य सांसारिक मोह माया में फंसा रहता है। कुछ अन्य प्रमुख दुख इस प्रकार हैं। किसी प्रियजन को खोने का दुख, चाहे वह शारीरिक रूप से बिछड़ना हो या भावनात्मक रूप से, बहुत गहरा होता है। जीवन में असफलताओं का सामना करना, सपने पूरे न होना और निराशा का अनुभव करना भी दुख का कारण बनता है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य को भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता होती है और अकेलापन महसूस करना दुखद हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समाज में अन्याय, भेदभाव और असमानता का सामना करना भी मनुष्य के लिए दुखदायी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने वर्तमान संसाधनों से संतुष्ट रहना और दूसरों से तुलना न करना असली सुख की कुंजी है। मानसिक शांति और स्थिरता सुखी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। खुद को समझना, अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों को स्वीकार करना और अपने भीतर की आवाज सुनना असली सुख की ओर ले जाता है। प्रेम, परिवार और दोस्ती जैसे रिश्ते जीवन में खुशी और सहारा प्रदान करते हैं। स्वस्थ शरीर जीवन का सबसे बड़ा सुख है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन की चुनौतियों का सामना करने और खुश रहने में मदद करता है।
ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि असली सुख कोई एक चीज नहीं है, बल्कि यह एक समग्र दृष्टिकोण है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में पाया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है और लोगों के बातों पर विश्वास मत कीजिए। लोग बहुत कुछ कहते हैं, उनका काम है कहना, अपने ऊपर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा, मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य रखने से सब कुछ मिलता है, यह मन को शांत करने और तनाव को कम करने में मदद करता है। हर परिस्थिति में सकारात्मक पहलू देखने की कोशिश करें, इससे निराशा और अधीरता से बचा जा सकता है। लक्ष्य निर्धारित करने से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। छोटी छोटी परेशानियों को स्वीकार करना चाहिए। धैर्य एक कौशल है और इसे विकसित करने के लिए दैनिक जीवन में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों को स्वीकार करके शुरुआत करें। अपनी इंद्रियों को सक्रिय करें और अपने आसपास की दुनिया को देखने, महसूस करने, सुनने, सूंघने और यहाँ तक कि स्वाद लेने के लिए समय निकालें। नियमित व्यायाम करने और स्वस्थ खान पान का पालन करने से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और धैर्य बढ़ता है। धैर्य एक गुण है जो अभ्यास और प्रयास से विकसित होता है। धैर्य रखने से मनुष्य कठिन परिस्थितियों में भी शांत और संयमित रह सकता है। कि आप आत्मनिर्भर हैं। आप दूसरों की मदद के बिना भी खुश रह सकते हैं और अपने फैसले खुद ले सकते हैं। आपको अपने साथ समय बिताना अच्छा लगता है क्योंकि इससे आप अपनी सोच और भावनाओं पर ध्यान दे सकते हैं। आत्मनिर्भर लोग अक्सर अपने काम और जीवन में खुद को ठीक से संभाल सकते हैं। किसी जल स्रोत के पास कुछ देर बैठिए, एकांत चिंतन कीजिए, किसी घरेलू पशु के साथ थोड़ा समय बिताइए, पुस्तकों को साथी बनाइए, व्यस्त रखिए। याद रखना जरूरी है कि असफलता अंत नहीं है और सबसे जरूरी दोस्त होने चाहिए। और एक ऐसा इंसान भी जीवन में चाहिए जो आपके साथ तब भी हो जब आप शून्य हो और तब भी जब आप सबसे मूल्यवान हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, तालियां दोनों हाथों से बजती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेहनत करिए और मेहनत पर भरोसा कीजिए, जरूर आप सफल होंगे। मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलता है। लोग आपको तना बहुत देंगे, लोगों के ऊपर भरोसा मत करना, आपके मेहनत पर उंगली उठाएंगे और आप पर उंगली उठाएंगे, इसलिए किसी का बात मत सुनो, अपने करियर पर ध्यान देना। श्री कृष्ण कहते हैं अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार बने। अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें, बल्कि खुद को खुश करने के लिए काम करें। खुद पर विश्वास रखें कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं। दुनिया में बहुत कुछ सीखने और करने के लिए है। स्वस्थ भोजन करें, नियमित रूप से व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लें और नए लोगों से मिलें। यदि आप अकेलेपन या अवसाद से जूझ रहे हैं तो किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से बात करें। अकेले समय बिताना महत्वपूर्ण है ताकि आप खुद को जान सकें, अपनी भावनाओं को समझ सकें और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। अपने जीवन के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके पास हैं। अकेलेपन को एक अवसर के रूप में देखें कि आप खुद को बेहतर ढंग से जान सकें, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। अकेले जीवन जीना एक यात्रा है और इसमें समय और प्रयास लगता है। धैर्य रखें, खुद पर विश्वास रखें और अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए काम करते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब उसकी हिम्मत टूट जाती है, जब वो हौसला खो बैठता है, जब वो इस हद तक आत्मविश्वास खो देता है कि गिरकर फिर से उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके भाग्य में विधाता ने जो लिखा है उसे स्वयं में भी नहीं बदल सकता हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं राधा से प्रेम करता था, लेकिन मुझे मीरा ने चाहा और मैं रुक्मणी का हो गया। जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसके मन में भ्रम बस जाता ही और बुद्धि का क्षय हो जाता है। अपने हिस्से की मेहनत किए बिना फल की प्राप्ति करने वाले लोग चोर कहलाते हैं। जो मनुष्य आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता है, उसके साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले ही चलें। जो मनुष्य जरूरत से ज्यादा सीधा होता है, उसका विनाश सबसे पहले होता है, क्योंकि जंगल में सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। मनुष्य योनि में जन्मे लोगों को जीवन की इस महाभारत में स्वयं ही श्री कृष्ण जैसा सारथी और अर्जुन जैसा महारथी बनना पड़ता है। जिन लोगों की किस्मत अच्छी होती है वह बुरा होने पर ईश्वर को दोष देते हैं, और जिनकी किस्मत सदैव ही खराब रहती है वह थोड़ा सा भी अच्छा हो जाने पर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं।
किसी को मुंह से बोलकर क्षमा कर देना आसान है, लेकिन उस दिन से माफ करना आसान नहीं होता है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध तभी जुड़ता है जब उनका पिछले जन्म में कोई रिश्ता रहा होता है, वरन दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं और उनका साथ भी देते हैं, लेकिन बुरे लोगों को संपत्ति देते हैं लेकिन उनका साथ नहीं देते हैं। इतिहास बीते हुए कल के सुख की बात करता है, विज्ञान आने वाले कल के सुख की बात करता है, परंतु धर्म कहता है यदि तुम सच्चे हो तो हर रोज सुख पाओगे। अज्ञानी व्यक्ति स्वार्थ लिप्त होकर कार्य करते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति विश्व कल्याण के लिए काम करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु और मित्र नहीं बनकर आता है, बल्कि हमारा व्यवहार ही यह निर्धारित करता है कि वह हमारा शत्रु होगा या मित्र। जब आप किसी अच्छे इंसान के साथ विश्वासघात करते हैं या उसे धोखा देते हैं, तो ये हीरे का त्याग करके पत्थर को अपनाने जैसा है। कोई काम यदि खुशी के लिए किया जाता है तो उसको करके खुशी नहीं मिलती है, जबकि यदि आप कोई काम खुशी के साथ करते हैं तो उसमें अवश्य प्रसन्नता मिलती है। इस संपूर्ण संसार में सब कुछ ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। ऐसे में यदि आप किसी जीव को चोट पहुंचाते हैं तो आप मुझे कभी खुश नहीं कर सकते हो। अगर बुरे लोग समझाने मात्र से सुधर जाते तो कदाचित महाभारत का युद्ध नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति जो अधिक हंसता हो और अधिक बोलता हो, लेकिन यदि एकाएक वह चुप हो जाए तो समझ लेना वह अंदर से टूट चुका है। किसी भी व्यक्ति के भरोसे का अंत करके कभी भी अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहिए। अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना और उनसे प्रेम करना। पूजा का अर्थ केवल औपचारिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि हृदय से भगवान के प्रति समर्पण और प्रेम की भावना है। पूजा के विभिन्न पहलू। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना ही फलदायी होती है। भगवान कृष्ण की भक्ति में उनके नाम का जाप करना, उनके गुणों का स्मरण करना और उनकी लीलाओं का पाठ करना शामिल है। अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करना, जैसे कि भोजन, कार्य और यहाँ तक कि सांसारिक सुखों को भी पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना, जिसे निष्काम कर्म कहा जाता है, भगवान कृष्ण द्वारा प्रशंसित है। भगवान के प्रति प्रेम। भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। पूजा की विधि। नियमित रूप से करें। भगवान कृष्ण की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए, चाहे वह सुबह हो या शाम। स्वच्छता। पूजा स्थल को साफ सुथरा रखें और स्वयं भी स्वच्छ रहें। भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठकर सच्चे मन से प्रार्थना करें। कर्म करो, फल की चिंता मत करो के सिद्धांत पर चलना चाहिए। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, उनके फल की चिंता किए बिना। यहाँ कुछ और बातें हैं जो श्री कृष्ण के उपदेशों से सीखी जा सकती हैं। आत्मनिर्भरता। अकेलेपन में व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना सीखना चाहिए। सकारात्मक सोच। अकेलेपन को एक वरदान के रूप में देखना चाहिए, न कि अभिशाप के रूप में। कर्म पर ध्यान। अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उनके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। सत्यनिष्ठा। हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। धैर्य रखना चाहिए और हर परिस्थिति में शांत रहना चाहिए। प्रेम और करुणा। दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए। आत्मनियंत्रण। अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और हमेशा सीखते रहना चाहिए। संक्षेप में, अकेलेपन में व्यक्ति को श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करते हुए आत्मनिर्भर, सकारात्मक, कर्मशील, सत्यनिष्ठ, धैर्यवान, प्रेमपूर्ण, आत्मनियंत्रित और ज्ञानी बनने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोगों को दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि लोगों का काम है बोलना। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार दूसरों की बातों में उलझे बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। विस्तार में, श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को यह उपदेश दिया था कि कर्म करना मनुष्य का अधिकार है, फल की इच्छा करना नहीं। इसका मतलब है कि हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम क्या होगा इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। लोगों की बातों पर ध्यान देने से हमारा ध्यान भटक सकता है और हम अपने लक्ष्य से दूर हो सकते हैं।
इसलिए श्री कृष्ण ने कर्म पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की बातों को नजरअंदाज करने की सलाह दी है। इसके अतिरिक्त श्री